सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि इस मेमोरी को राइट कैसे करेंगे। सो दिस विल बी अ मेमोरी राइट टाइमिंग डायग्राम एंड सिंस वी आर ऑपरेटिंग इन मैक्सिमम मोड तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम मोड में फिर से हमारे पास में 8086 तो होगा ही, साथ में हमारे पास में हमारा बस कंट्रोलर 8288, हमारी मेमोरी जिसे हमें रीड करना है। इसके अलावा हमारे पास में लैच है जो कि मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा एंड स्टेटस बस में से निकालेगा एड्रेस। साथ में हमारे पास में ट्रांस रिसीवर है या डेटा बफर्स है जो क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस में से क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लैच इस एक्सट्रैक्शन को निकालने के लिए एएलई सिग्नल जो है उस वो चाहिए लैच को, जो कि इसे मिलेगा मैक्सिमम मोड में बस कंट्रोलर में से। जबकि आपके ट्रांस रिसीवर को या डेटा बस बफर को इस मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस में से डेटा निकालने के लिए चाहिए होंगे ये दो सिग्नल्स, जो कि हैं आपके डेटा इनेबल बार और dt ऑब्लिक आर बार। और ये दोनों ही सिग्नल आपका फिर से जो बस कंट्रोलर है वो प्रोड्यूस करके आपको देगा। ठीक, अब टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। तो टाइमिंग डायग्राम मोरलेस वही रहेगा जो हमने मिनिमम मोड में पढ़ाया बनाया था, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा एएलई सिग्नल। आपको पता ही है कि पहली वाली क्लॉक साइकिल के अंदर जो एएलई सिग्नल है ये क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा और उसके बाद में हो जाएगा 0। इस पर्टिकुलर समय पे आपके पास में जो स्टेटस लाइन है, कौन सी स्टेटस लाइन है, S3 बार से लेके S0 बार, ये क्या रहेंगी, आपकी एक्टिव होती है। तो मैं यहाँ पे पहले से इसमें लिख दूंगा कि पहले से ये एक्टिव थी और यहाँ पर भी क्या रहेंगी, एक्टिव रहेंगी। ठीक, और आगे जाके जो है ये कहीं T2 स्टेट के बाद में यहाँ कहीं बीच में से क्या हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इनएक्टिव पूरा T3 में, और T4 के शुरू होने के बाद में ये वापस से क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं अगली वाली मेमोरी रीड या मेमोरी राइट साइकिल के लिए। आई शुड बी राइटिंग एक्टिव, तो यहाँ बी है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटस। अब इसके बाद में एएलई सिग्नल से फिर से अपन समझते हैं। तो मेरे पास में अगली जो लाइन है वो है एड्रेस ऑब्लिक स्टेटस लाइंस। तो जब एएलई सिग्नल की वैल्यू 1 है, आपको पता है कि मुझे यहाँ क्या बनाना है, मुझे यहाँ पे एड्रेस बनाना है। तो मैं यहाँ पे बना दूंगा एड्रेस और साथ में बना दूंगा बीएचई बार। तो बीएचई बार आ गया और मेरे पास में कौन सी एड्रेस लाइंस हैं, तो ये एड्रेस लाइंस मेरे पास में है A16 से लेके A19 तक। ठीक, बाद में जो है यही लाइंस आगे जाके स्टेटस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तब की बात तब करेंगे। इसके बाद में जो अगली लाइन है मेरे पास में वो है मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस। तो अब जब एएलई सिग्नल की वैल्यू क्या है, आपकी एएलई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो जब एएलई की वैल्यू 1 है उस समय पर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई हैव एड्रेस, और वो कौन सी एड्रेस लाइंस हैं, A0 से लेके A15 तक। तो टोटल ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक मिला के 20 बिट की एड्रेस लाइन आपको जो है वो अब सप्लाई करता है। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारी बात आती है मेमोरी राइट सिग्नल की। तो मेमोरी राइट सिग्नल कौन सा है मेरे पास में, इसका नाम है MWTC बार। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं MWTC बार। तो MWTC बार जो सिग्नल है आपका वो क्या रहेगा, फिलहाल उस पर्टिकुलर सिग्नल की वैल्यू फिलहाल 1 ही यहाँ पे बनी रहेगी। तो यहाँ पे पूरे साइकिल में ये 1 रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला सिग्नल आता है आपका वो कौन सा सिग्नल है, अगर एडवांस मेमोरी राइट बार होता, एक एडवांस सिग्नल भी हमने पढ़ा था ना, तो एक होता है आपका एडवांस और वो क्या होता है, मेमोरी। और हम मेमोरी को क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, AMWC, ऐसा कुछ नाम है उसका, एडवांस मेमोरी राइट साइकिल। और हमने वहां पे पढ़ा था कि एडवांस जो सिग्नल होता है ये मेमोरी को राइट करने वाला, ये एक क्लॉक साइकिल पहले ही 1 हो जाता है। तो अगर ये सिग्नल जो है T2 पे जाके मान लीजिए 0 होता है, तो ये जो सिग्नल है ये क्या हो जाएगा, ये आपका इसके पहले ही यहां कहीं से ये 1 हो जाएगा। तो ये एडवांस सिग्नल है, थोड़ा पहले इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी जिससे मेमोरी पर आपको ज्यादा टाइम मिल जाए। हालांकि किसी एक समय पे या तो आप इसको यूज करेंगे या इसे यूज करेंगे, दोनों सेम मेमोरी पे आप ये सिग्नल यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो इसकी बात हम T2 के बाद में फिर से करेंगे, फिर से एक बार इस पर आएंगे। अगला जो मेरा सिग्नल है वो है dt ऑब्लिक आर बार। अब मैं डेटा क्या कर रहा हूं, मैं राइट साइकिल पढ़ रहा हूं, यहाँ पे राइट करने वाला हूं। तो डेटा ट्रांसमिट होगा टुवर्ड्स मेमोरी, फ्रॉम प्रोसेसर टुवर्ड्स मेमोरी। तो ट्रांसमिट करेंगे, इसकी वैल्यू को 1 बनाना है मुझे, तो इसको 1 बना देते हैं। सीधी सीधी एक लाइन खींच देंगे जो हमेशा ही क्या रहेगी, आपकी हाई रहेगी
और ये क्या इंडिकेट कर रही है कि आप जो है वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसके बाद में हमारी अगली लाइन आती है DEN। ठीक है, अब DEN बार अगर है, ठीक, किसी किसी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे DEN बार लिखा है, कहीं कहीं पे DEN ही लिखा हुआ है। तो DEN बार है यानी डेटा इनेबल है। डेटा इनेबल क्या T1 स्टेट के अंदर डेटा इनेबल है? तो इसका आंसर है नहीं, फिलहाल डेटा इनेबल्ड नहीं है, तो ये डिसेबल्ड रहेगा। ये क्या रहेगा? 1। तो ये हो गया मेरा T1, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके बाद T2, T3 एंड T4 में मोर और लेस एक ही चीज होती है। तो ALE की वैल्यू हो जाती है आपकी 0 ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड, क्योंकि अब हम एड्रेस की बात नहीं करेंगे। आपका अगर मैं बात करूं S3 S2 की, S3 से लेके S0 तक की, तो वो सिग्नल्स थोड़ी देर के लिए बीच में यहाँ पे इनएक्टिव होते हैं, बाद में T4 में जाके फिर से एक्टिव हो जाते हैं। अब आपका जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड स्टेटस बस है, वो T2 ऑनवर्ड्स आपको स्टेटस देने लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टेटस, ठीक है, और वो यहाँ पे मेरे को T4 तक मेरे को स्टेटस ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पूरे में आपको स्टेटस जो है वो मिलेगा। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा की, तो इस टाइम पे मैं राइट कर रहा हूं, तो इमीडिएटली एड्रेस के बाद में, क्योंकि प्रोसेसर जनरेट कर रहा है ना, अब तो डिले नहीं है। डिले कहां पे आता है? जब मेमोरी से रीड करते हैं। लेकिन अब कौन एड्रेस जनरेट कर रहा है? तो डेटा किसके पास में? डेटा इज विद द प्रोसेसर। तो जैसे ही प्रोसेसर ने एड्रेस जनरेट कर दिया, अगली ही क्लॉक साइकिल में जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे क्या रख देगा? डेटा रख देगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया मेरा डेटा। अगर 16 बिट का है तो D0 से लेके D15 तक, अदरवाइज D0 से लेके D7 तक फॉर 8 बिट ऑपरेशन। ठीक है, अब आप जो है मेमोरी को रीड करने का सिग्नल देंगे। मेमोरी को रीड करने का सिग्नल कौन दे रहा है? आपका कंट्रोलर दे रहा है। कौन सा कंट्रोलर? बस कंट्रोलर दे रहा है 8288। ठीक है भाई, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। अगर एडवांस है तो यहीं पे 0 हो गई। ठीक, तो ये सिग्नल आपके 0 यहाँ पे हो जाएंगे टिल द एंड ऑफ T4, और फिर ये सिग्नल आपके 1 हो जाएंगे। जो सिग्नल पहले हुआ था वो थोड़ा पहले ही बंद भी हो जाएगा। अब इस पूरे ड्यूरेशन में आपको मिल रहा है आपका एड्रेस, सॉरी डेटा, D0 to D15 लिख देता हूं डेटा में यहाँ पे। तो ये डेटा मिल रहा है मुझे। ठीक है, DT/R बार ऑलरेडी हाई था। अब डेटा को आपको इनेबल कराना है, तो यहां कहीं जाके आप डेटा बस को क्या कराएंगे? इनेबल कराएंगे यूजिंग दिस DEN बार सिग्नल, और इधर जाके वापस से डिसेबल हो जाएगा। फिर से एक बार अगर मैं लिखूंगी कौन सा जो एलिमेंट है वो क्या सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्लॉक जनरेट कर रहा है, उसको नहीं लिखते हैं अपन। ALE कौन जनरेट कर रहा है? तुम्हारा 8288 बस कंट्रोलर कर रहा है। S3 S0 कौन जनरेट कर रहा है? प्रोसेसर कर रहा है। कौन सा प्रोसेसर है मेरे पास में? 8086 है। एड्रेस एंड स्टेटस कौन जनरेट कर रहा है? फिर से प्रोसेसर कर रहा है, तो 8086 है। एड्रेस एंड डेटा कौन कर रहा है? ये भी प्रोसेसर कर रहा है, तो 8086 है। इसके बाद बाकी जितने सिग्नल्स हैं वो फिर से 8288 के हैं। तो मेमोरी राइट कौन जनरेट कर रहा है? बस कंट्रोलर। क्या नाम है बस कंट्रोलर का? 8288। फिर एडवांस मेमोरी राइट, ये भी कौन जनरेट कर रहा है? बस कंट्रोलर। क्या नाम है? 8288। DT/R बार कौन जनरेट कर रहा है? बस कंट्रोलर। तो 8288। इसके बाद में आखिरी क्या है? डेटा इनेबल बार, ये कौन जनरेट कर रहा है? आपका बस कंट्रोलर 8288। तो ये आपका सारा का सारा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपका टाइमिंग डायग्राम, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेमोरी को राइट कर रहे हैं इन मैक्सिमम मोड। तो यहाँ पे आपका जो है वो पूरा मैक्सिमम मोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, और उसी के साथ हम इस वीडियो ट्यूटोरियल को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।